दारुल में सवाल है कि आमतौर पर देखा गया है कि कोई जाती दुश्मनी में किसी को मार देता है तो उसको शहीद कहलाते हैं, फिर वो बदला भी लेने की बात करते हैं। तो क्या ये इसको शहीद कहा जाए? अगर शहीद है तो फिर उसको बदला लेना चाहिए या नहीं? देखिए, असल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा से ये बात साबित है कि जो शख्स जुल्मन मारा जाए वो शहीद है। शहीद की दो किस्में होती हैं, एक शहीद फ़िक़ही होता है और एक शहीद हुक्मी होता है। ठीक, शहीद फ़िक़ही की तो अपनी शराइत जो है वो बाकायदा मौजूद हैं कि मैदान जंग के अंदर जो है वो मारा जाए और फिर वहीं पर जो है वो इंतकाल भी कर जाए, और जो है वो कुछ शराइत मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर ही शहीद फ़िक़ही साबित होता है, और उसका फिर ये असर होता है कि उसे जो है वो वैसे ही दफन कर दिया जाता है जनाजा पढ़कर। लेकिन इसके अलावा जो अफराद, कमोबेश 40 ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में बताया गया कि इनको शहादत का मर्तबा और दर्जा मिलता है। सही, तो उन्हीं में से ये शख्स भी है जिसको जुल्मन मारा जाए या कोई किसी हादसे में शहीद हो जाए। सही, या जो है वो दीवार गिरने की वजह से दबकर जो है मर के शहीद हो जाए, जैसे ज़लज़ले में हो जाता है। सही, तो जो जुल्मन मारा जाएगा वो मुसलमान शहीद हुक्मी होगा कि उसे शहादत का मर्तबा मिलेगा, वो सवाब और वो मकाम उसे पहुंचेगा। सही, अब अगर किसी मुसलमान को जुल्मन मारा गया तो उसने तो शहादत हुक्मी का दर्जा पा लिया। सही, अब उसके बाद उसके पीछे जो वुरसा हैं वो अगर मुतालबा करते हैं कि शरई तौर पर जो मुतालबे का हक होता है क़िसास या दियत का, उसके मुताबिक जो है वो फैसला हाकिम के पास जाता है और उसके मुताबिक फैसला हो जनाब इसको कत्ल किया जाएगा या इस सूरत में दियत दी जाएगी। इस सूरत में अपने मकतूल, अपने रिश्तेदार के कत्ल का, क़िसास का या दियत का मुतालबा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों ही लड़ रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को कत्ल करना चाह रहे थे। सही, तो अब उनमें से जिसको मौका मिल गया उसने जो है वो मार दिया, तो सामने वाला यहाँ पर मजलूम नहीं इस सूरत के अंदर, बल्कि वो भी जालिम था कि वो भी सामने वाले मुसलमान को कत्ल करने का ही इरादा रखता था। तो अपने उस इरादा बातिला की वजह से जो गुनाह का इरादा और उसके ऊपर उसका जो है पुख्ता इरादा भी था, अज़्म मुसम्मम था जिसके लिए उसने वो लड़ाई शुरू की, तो अब उस अज़्म मुसम्मम की वजह से वो गुनाहगार है और उस गुनाह की वजह से वो भी जो है वो जहन्नम के अंदर गया। सही, तो अब इसको ये शहादत का दर्जा जो है वो नहीं मिले। सही, तो इस तमाम तफसील को जो है वो सामने रखना बेहद